नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिंह चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ और बाबा से प्रे करती हूँ कि इस साल जो है हमारी थोड़ी सी जो परेशानियां कठिनाइयां हैं बाबा उन्हें इजी कर दे, हमें सही राह पे चलाए और जो है हमारी सारी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। दर्शकों, आज मैं काफी दिनों के बाद आ रही हूँ और एक नया एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको याद होगा, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने मेरे पीछे वाली ये जो साईं बाबा की फ्रेम है उसके बारे में मैंने बात करी थी। जैसे कि आप जानते हैं, जिनको नहीं पता, यहाँ पे लिंक में मैं आपको पुरानी वीडियो की लिंक दे देती हूँ, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो दर्शकों, ये जो आप पीछे फ्रेम देख रहे हैं, तो ये कोई पेंटिंग या कोई ऐसी फ्रेम नहीं है। इस फ्रेम के अंदर जो है बाबा की सिल्क वाली जो है वो शॉल लगी हुई है। ये शॉल मुझे हम लोग जब हांगकांग में आउट ऑफ इंडिया रह रहे थे, साईं बाबा के दर्शन के लिए गए थे वहां के टेम्पल में, तो वहां के जो ओनर है उन्होंने हमें ये गिफ्ट स्वरूप में जो है हमें उड़ाई थी ये शॉल। तो तब से मेरे मन में काफी इच्छा थी कि ये शॉल को जो है मुझे ऐसे नहीं रखना है, तो कोई चीज में मैं कैसे तो भी उसको यूज करूंगी। तो शायद बाबा ने ही जो है मुझे दिमाग में लाया कि इसको जो है आप फ्रेम कराओ और घर में लगाओ। अब दूसरी इच्छा ये थी कि खुद का घर होना चाहिए था, उसके लिए ऐसे मेरी इच्छा थी, बट फिर वो अभी इतने जल्दी पॉसिबल नहीं होने वाला था। बट बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाबाज ग्रेस ओनली ऐसा हुआ कि हमें एक बहुत ही अच्छा, अभी जहाँ हम रह रहे हैं वो एक रेंट का घर है, बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है, और वहाँ पे ये स्पेस देख के मुझे लगा कि ये एकदम बिल्कुल बाबा के लिए बनी हुई है। तो बताने का मतलब ये है कि बाबा ने हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करवाया, और जो है शॉल को मैंने फटाफट, जैसे हम लोग अंदर इस घर में आए, मैंने उसकी जो है फ्रेम बना दी। और फिर ये हम लोग की जो फ्रेम है एग्जैक्टली गुड़ी पाड़वा वाले दिन, मतलब एकदम बहुत, आप ये फ्रेम और शॉल से रिलेटेड काफी मेरी पुरानी सारी जो वीडियोस है वो डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे जो जब से ये फ्रेम हम लोगों के घर में आई है तब से ना काफी सारे ना इससे एक्सपीरियंसेस जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं में से एक एक्सपीरियंस जो है मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हुआ यूं, जैसे ही ये फ्रेम आई हम लोगों के घर में, उस दिन पहली रात थी, मतलब गुड़ी पाड़वा वाले दिन हमने इसको पुटअप किया वॉल पे। और उस रात जो है मैं ऐसे सामने फ्रेम के एकदम ऑपोजिट जाके बैठी और मैं बाबा से प्रे कर रही थी कि बाबा थैंक यू सो मच कि आप जो है इतने जल्दी, मतलब हमें ये शॉल आपकी फ्रेम कराने को मिली और एक बहुत ही अच्छी स्पेस भी आपने अपने लिए ढूंढ ली। तो मुझे बहुत सुकून और बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली जो है आप घर में हो, आए हो, पधारे हो और मेरे सामने बैठे हो, जो कि जैसे मेरी इच्छा थी वैसे ही है सारा सब कुछ बिल्कुल। तो बस ऐसे ही मैं उनसे बातें कर रही थी, बोल रही थी। फिर लास्ट में ऐसे हुआ कि मैं वहां से उठ के आई और इधर फ्रेम के पास आई। तो देखिए अभी हुआ क्या। शॉल तो हमने देखी थी बट उतना अच्छे से हमने ध्यान नहीं दिया था। बस दूर से आपको दिख रहा है बड़े बड़े अक्षरों में श्रद्धा है, सबूरी लिखा हुआ है, बाबा की फ्रेम दिख रही है, बट यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें भी जो है अंदर छुपी हुई है तो ये हमें तब तक पता नहीं था जब तक हम फ्रेम के पास नहीं गए और हमने उन्हें देखा नहीं। तो ये सारी सभी चीजें आगे जो हम लोग के साथ मिरेकल्स हुए वो सारे सभी हिडन थे, वो तब तक हमें नहीं पता था। बट देखिए, बाबा को जब मिरेकल दिखाना है, कुछ करना है, तो वो खुद ही आपको दिखाते हैं। तो हुआ यूं, मेरी पूरी प्रेयर खत्म हो गई, फिर मैं बाबा के इस फ्रेम के पास आई, मैं ऐसे ऊपर चढ़ी और फिर बाबा को मैंने सिर से सिर लगाया, ऐसे वहां पे पहले प्रे करा और सिर लगाते हुए ऐसे मैंने उनको बोला कि बाबा आप हमारे घर में आए हो, जैसे आपने हमेशा अपनी कृपा बनाई रखी है, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा वैसे ही हमारे ऊपर रखना और हमारी रक्षा करना और हमारे साथ रहना। ऐसे 2-3 चीजें मैंने उनको बोली और बस मैं हटी वहां से और फिर मैं नीचे झुकी उनके पैरों की तरफ। ऊपर से मैं नीचे आई, उनके पैर छुए, मैंने ऐसे आंखों पे लगाया और वहां पे भी मैंने अपना ऐसे सिर टिकाया। और जैसे ही ये प्रेयर बोलने के बाद कि बाबा अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा हम पे बनाए रखना, आंखें जैसे ही मैंने खोली और मैं पीछे गई, तो आप यकीन नहीं करेंगे क्या हुआ। हम किसी, मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ पे छोटे अक्षरों में जो है, यहाँ पे आप राइट में देख सकते हैं, मैं यहाँ फिंगर दिखा रही हूँ, यहाँ पे एक छोटे से बाबा की और एक
मतलब स्टैचू वाली जो पिक्चर है वहां पे वो है, और वहां पे लिखा हुआ है साई आशीर्वाद, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में। तो मिरेकल ये है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे ही बोला बाबा ने तुरंत जो है मुझे रेसिप्रोकेट करा। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ वहां पे नीचे बाबा के पैरों के पास काफी सारी चीजें बनी हुई है या लिखी हुई है। तो वहां पे जैसे मैंने आंखें खोली तो बाबा की स्टेचू के साथ वहां पे साई आशीर्वाद लिखा हुआ है। मतलब मैंने बोला बाबा अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, और बाबा ने वहां लिखा था, मतलब ब्लेसिंग्स को हम क्या बोलते हैं, मैंने ब्लेसिंग्स ये वर्ड यूज करा, और जो है वहां पे नीचे लिखा हुआ था साई आशीर्वाद। मतलब हाँ बेटा तू प्रे कर, मैं हूं तेरे साथ, मेरी ब्लेसिंग्स और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बनाए रखा हुआ हूं मैं, तो तू चिंता ना कर। तो जैसे ही मैंने वो पढ़ा मुझे बहुत बहुत ज्यादा हैप्पीनेस हुई कि पहला ही दिन है, बाबा को मैंने प्रे करा और तुरंत ही बाबा ने जो है वो मिरेकल अपना दिखा दिया। ये पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि आपकी भी लाइफ में जब बाबा आते हैं तो आपको भी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं या आते हैं? क्या बाबा भी आपको रेसिप्रोकेट करते हैं? क्या वो भी आपको आपके सवालों के जवाब देते हैं? मुझे तो बाबा बहुत एक्सपीरियंस देते हैं, और जितने भी डिवोटी साईं बाबा से जुड़े हुए हैं आई एम श्योर उनको भी जो है बाबा बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देते हैं, इंडिकेशंस देते हैं। बस हमें वो कैच करने की या वो लेने की जो है समझ होनी चाहिए थोड़ी सी, जो कि बाबा खुद ही देते हैं। बाबा के बस इंडिकेशंस हमें समझ में आने चाहिए। और हाँ, सबसे मेन, बहुत डिवोटीज जो है या फिर जो ना भी है, जो जस्ट बाबा से जुड़े हुए हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आपको कैसे इतने एक्सपीरियंसेस आते हैं, इतने इंडिकेशन आपको कैसे समझते हैं? तो मेरा बस एक ही बोलना है, देखो अगर आप फेथ रखोगे, श्रद्धा रखोगे, सबूरी रखोगे, तो डेफिनेटली बाबा जो है आपको जरूर रास्ता दिखाएंगे और आपको अपने आंसर्स जो है डेफिनेटली मिलेंगे। बट अगर कहीं ना कहीं वो शेक होता है या कोई डाउट है या कुछ होता है तो वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इंडिकेशंस ऑफ बाबा। इसलिए आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर आपका बाबा पे फेथ है, बिलीफ है, तो उसको अनशेकेबल रखिए, उन पे श्रद्धा रखिए, और बाबा जो है आपकी सारी सभी मनोकामनाएं डेफिनेटली पूरी भी करते हैं। तो दर्शकों, यही था आज का एक्सपीरियंस, और इससे जुड़े हुए और भी आगे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, नए हैं तो प्लीज ओल्ड वीडियोस जो है आप चेक करिए, और फिर अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे। ओम साई राम।